एक बड़ी प्यारी घटना है गुरु प्रसाद। मेरे धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अनंतपुर साहिब में विराजमान है। दीवान से उठे, बाहर आ गए, सेवादार घोड़ा लेकर आ गया। समझ गए गुरु महाराज को कहीं जाना है। बहुत सारी संगत साथ में है, हजारों की संगत खड़ी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज घोड़े पर सवार होने लगे। अचानक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज रुक गए और एक सवाल किया। कहने लगे, संगत में से कोई आओ। इतनी संगत है, इतनी कथा, इतना कीर्तन सब सुनते हैं, इतने ज्ञानी बैठे हैं यहाँ पर, मेरे एक बात का जवाब दो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं, मैं घोड़े की रकाब में पांव रखकर घोड़े पर चढ़ने जा रहा हूं। इतनी देर में, फिर से ध्यान से श्रवण करना। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं कि मैं घोड़े की रकाब में पांव रखकर घोड़े पर सवार होने जा रहा हूं। जितनी देर में मैं सवार हूं, उतनी देर में मुझे कोई सिख श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बाणी के सारे अर्थ करके बताए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सब हैरान कि घोड़े के रकाब में पांव रखकर घोड़े पर चढ़ने में कुछ सेकंड लगते हैं, कुछ सेकंड, 1 या 2 या 3 सेकंड। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु महाराज कह रहे हैं कि इतनी देर में सारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बाणी 1430 अंग, उनके अर्थ करके बताओ। कैसे हो सकता है, संभव कैसे है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब एक दूसरे को देख रहे हैं, सब हैरान है। पर जब पूछा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, तो कोई कारण तो होगा ही। सबने सर झुका दिए। एक सेवादार, ऐतिहासिक घटना है ये, एक सेवादार जो सेवा कर रहा था, सेवा में डूबा रहता था, रंगा हुआ गुरसिख था, वो दौड़ा आया, पास में आके कहने लगा, पातशाह मेरी समर्था तो नहीं कि मैं आपके सवालों को बूझ पाऊं, ना मेरी समर्था है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बाणी के मैं अर्थ कर सकूं, पर अगर आप तरस करें, मुझे हुक्म दे तो मैं कोशिश करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उसकी विनम्रता की बेनती सुनकर प्रसन्न हो गए। असल में साध संगत जी, जब हम महापुरुषों के सामने विनम्रता से बात करते हैं, अंदर से भीतर की विनम्रता से, सारी शक्ति तो वही दे देते हैं, ज्ञान वही दे देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज प्रसन्न हो गए, कहने के ठीक है, हम घोड़े पर सवार होने जा रहे हैं, हमें ज्ञान दो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सारी वाणी का ज्ञान चाहिए मुझे। जैसे ही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने रकाब में चरण रखे अपने, बैठने लगे, तो सिख ने बोल पड़ा हाथ जोड़कर, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कहा उसने? एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज प्रसन्न हो गए, कहने लगे, निहाल निहाल निहाल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी संगत हैरान कि सारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बाणी के अर्थ करने के लिए कहा था, उसका ज्ञान देने के लिए कहा था, और इसने तो केवल इतना कहा है, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज संगत की तरफ देख के मुस्कुराने लगे, कहने लगे, हाँ भाई, ये तत्व है। सारी भक्ति, सारा सेवा, सारा सिमरन, सारी सेवा, जितने भी दुनिया के नेक काम है, सारी बाणी का जितना ज्ञान है, उसका मॉरल है गुरु प्रसाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में मनुष्य देही मिली क्यों है? उसे पाने के लिए। वही प्राप्त मानुक देवरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया। ये तो पॉइंट क्लियर हो गया कि हमें जन्म क्यों मिला है, उससे मिलने के लिए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी क्या है? रास्ता, उसे पाने के लिए। और रास्ता क्या है? गुरु प्रसाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना सियाणप से, ना ज्ञान से, ना ध्यान से, ना सेवा से, ना सिमरन से, ना घालना से, ना मेहनत से, गुरु प्रसाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस बात को बड़ी गहराई से समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मन में यह सवाल भी आ सकता है कि अगर सब कुछ गुरु प्रसाद ही है, तो मेहनत क्यों करें, नाम क्यों जपें, अमृत वेले क्यों उठें? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि ये गुरु प्रसाद का जो पहलू है ना, बड़ा ही गंभीर और बड़ा ही गहरा है। अगर इसको लेकर बैठे तो इसके कई पहलू निकलते हैं, कहीं ज्यादा। सबसे जो कीमती अक्षर है वाणी का,
वो है गुर प्रसाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु प्रसाद का भाव गुरु की कृपा, गुरु का तरस, गुरु की मेहर, गुरु प्रसाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं कि हर कोई गुरु प्रसाद को नहीं जान सकता, उसकी महिमा को नहीं जान सकता, हर कोई नहीं, विरले। गुरु प्रसाद की वीर ले जाए, गुरु प्रसाद की वीर ले जाए।